तो सगा सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा उस मुद्दे को लेकर के जिस मुद्दे के बारे में सबसे ज्यादा लोग सुनना चाहते हैं और लोग कंफ्यूजन है, वो है कोविशील्ड की जो खबर आई है और कोविशील्ड की खबर आने के बाद कि उसके इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इधर उधर बहुत अफरा तफरी मची है। कुछ लोग खुशियां भी मना रहे हैं, जो लोग वैक्सीन का पहले खुलासा करते थे अब उनकी बात कोर्ट ने भी सिद्ध कर दी है, और जिन्होंने भी कोविशील्ड लगा ली वो बहुत ज्यादा टेंशन में भी है। लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं इस घटना को लेकर के कि इतने समय बाद जैसे भी इसका खुलासा, तो आप जैसे लोग भी शुरुआत से ही कर रहे थे, लेकिन सब लोग कोई बात उनकी आप लोगों की मानता नहीं था। लेकिन आज इतनी आसानी से एक वैक्सीन के जो मालिक है उसने भाई मान लिया कि हाँ इसके गंभीर साइड इफेक्ट हैं, तो ये अपने आप में शक पैदा करती है कि ऐसा कैसे हो गया कि इसका खुलासा पूरी दुनिया भर में हो गया। इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं सखा जी? सबसे पहले हमेशा की तरह जैसे मैं पहले देखता था वैसे ही आज भी देखता हूँ। मेरा मानना है कि आप कहते हो कोविशील्ड का जो है पर्दाफाश हो गया, मैं कहता हूँ कि लोगों ने पर्दाफाश दिवस मना लिया। पर्दाफाश दिवस मना लिया, 2-3 दिन पर्दाफाश दिवस चलता रहा और फाइनली सब शांत हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। ये एक बहुत अच्छी टेस्टिंग थी, वो भी हो गई कि पब्लिक जो है वो गुलाम बनने के लिए राजी है, मूर्ख बनने के लिए राजी है, और ये एक सामूहिक हिप्नोटिज्म है जिसको पब्लिक पे किया जा रहा है और पब्लिक उसका शिकार हो रही है। तो मैं तो इसी नज़रिए से देखता हूँ कि ये उसी का एक पार्ट है। देखो कोर्ट की, अब देखो आप खासियत देखो, कई लोग कहते हैं कि कोर्ट जो है बड़े सही निर्णय ले रहा है। मुझे लगता है कि कोर्ट भी एक बहुत मैनिपुलेटेड निर्णय ले रहा है। कोर्ट एक निर्णय ले रहा है, कोविशील्ड के बारे में ये निकला, कहीं पे भी कोर्ट ने कोई सजा सुनाई? कोई सजा सुनाई? ये तो हो गया कि हम सॉरी बोल के हर चीज से बच जाते हैं। तो बस सॉरी करवा दिया, इनको भी थोड़े से अखबारों में ऐड छपवा दिए जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। और उन लोगों का क्या जिनकी मृत्यु हो गई। और केवल आप ये मत समझिएगा कि कोविशील्ड जो हमें लगी थी वो सिर्फ हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचा रही है, ये तो अभी इन्होंने बताया है। असली खेल तो बहुत बड़ा है। मैंने पहले, अब इतने सारे हमारे वीडियो हटाए गए, वो कहां से लाएंगे हम दोबारा? हम तो लाइव डाल दिया करते थे, अब वो वीडियो हम कहां से लाएंगे, हटा दिए गए। तो ऐसी कंडीशन में पहले इसका बहुत खुलासा कर चुका हूं कि ये जो है बहुत बड़ी हमारे ऊपर टेस्टिंग है, हमारे जीन कोड के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हमें बार बार टेस्ट किया जा रहा है कि हमारा पेशेंस लेवल, हमारे दमन का लेवल क्या हो सकता है। और ये निर्णय भी उसी में सहयोग प्रदान करते हैं। आप ये देखिए कि ये केवल एक वैक्सीन नहीं थी, मैं फिर कह रहा हूं, ये केवल एक छोटी सी वैक्सीन नहीं थी कि जिसे लगा देने के बाद आपके हार्ट में खून के थप्पे जमना, इतनी छोटी बात नहीं थी। किसी भी वैक्सीन में एक कोड नंबर नहीं होता, किसी भी वैक्सीन के साथ आधार कार्ड को नहीं जोड़ा गया दुनिया में आज तक। आखिर इसके साथ आधार कार्ड को क्यों जोड़ा गया? कौन सा डाटा तैयार करने के लिए आधार कार्ड को इसके साथ जोड़ा गया? हर वैक्सीन का अलग नंबर, हर व्यक्ति का अलग आधार कार्ड, फिर उसको टेस्ट किया गया, दोनों मिला के देखे गए। आखिर इतना सब क्यों किया जा रहा है? बहुत बड़ी टेस्टिंग है। मैंने पहले भी कहा है, अपने वीडियो में भी बोला है कि बात असल में ये है कि ये देखो सिंपल सी एक चीज, जिस समय कोरोना की बात कही जा रही थी उस समय ये भी कहा जा रहा था कि कोरोना को लेके वैक्सीन इतनी जल्दी बनाई नहीं जा सकती, बहुत लंबे समय में बनेगी और हमें जल्दी ही एक वैक्सीन चाहिए। और तब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से ये आया था कि उन्होंने एक ऐसा नैनो पार्टिकल बना लिया है जो नैनो पार्टिकल आपके जीन कोड पे जाके आपकी मेमोरी को एक ऐसी चीज दिखा सकता है जिससे वही काम हो जो वैक्सीन करती है। वैक्सीन क्या करती है थोड़ा समझ लेना चाहिए। जैसे किसी को कोरोना का वायरस हुआ, तो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर गया इस तरीके से उसकी सिक्योरिटी तोड़ के, क्योंकि सिक्योरिटी में हमने डाला हुआ था कि किस किस के पास कार्ड है वो अंदर आ जाएं और जिसके पास कार्ड नहीं है उसको सिक्योरिटी गार्ड्स रोक लेंगे। बॉडी में इस तरीके की प्रोग्रामिंग होती है। तो कोरोना वायरस धोखा देके दूसरे का कार्ड लेके घुस गया अंदर। अब जब वो अंदर घुस गया और उसने जाके तबाही मचाई, तो वैक्सीन क्या होती है?
वैक्सीन का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में एक नकली कोरोना का वायरस डाला जाएगा और वो अंदर जाके वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन जब वो अंदर जाएगा तब हमारी बॉडी को पता लग जाएगा कि ये कोरोना है और इस तरीके का कोई आएगा वायरस तो हमें उसे मारना है। इसे बोलते हैं इम्यूनिटी बढ़ाना। इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब नहीं होता हम काजू और बादाम बढ़ा दें। इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब होता है कि हमारे शरीर की वो क्षमता जिसमें किसी भी वायरस को प्रवेश करने पे उसको किल कर देती है, उसको बढ़ाना। तो उसी तरीके से जब ये हुआ तब उस समय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कहा कि अभी कोरोना का वायरस उपलब्ध नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने नैनो पार्टिकल्स को आपकी बॉडी में डालें और बॉडी में जाके नैनो पार्टिकल्स को 2000 प्रोग्राम तक दिए जा सकते हैं। तो उसमें हम उसको जाके एक झूठी तस्वीर दिखाएंगे कोरोना की और उस झूठी तस्वीर से वो डिफेंस सिस्टम अपना अच्छा करेगा। और इसको पूरी दुनिया ने बहुत जल्दी में मान लिया और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के माध्यम से पूरी दुनिया में ऐसा किया गया। हर आदमी के शरीर में ये डाला गया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्योंकि इसके साथ टेस्टिंग भी करनी थी तो ये शर्त भी रखी कि इस तरीके से जो है वो आपका लोगों का आधार कार्ड या जो भी कार्ड हो वो उसको अटैच किया जाए ताकि हम एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के माध्यम से वो चिप पड़ गए नैनो पार्टिकल हमारी बॉडी में और वो हमारे जीन कोड पे जाके बैठ गए। अब 2000 प्रोग्राम उसमें डाले जा सकते हैं। आप सब जानते हैं कि आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ा खेल जो है वो चलता है डाटा का, डाटा कलेक्शन। जिसके पास जितना डाटा है वो उतना रिच है। अब आज समझ के देखिए कि एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास हमारे शरीर का पूरा डाटा है, अरबों खरबों लोगों का डाटा है। अब वो डाटा बहुत रिच है। वो डाटा अभी आप देखो कि हम एक मोबाइल सर्च मारते हैं खरीदने के लिए तो अगले दिन से सारे मोबाइल के ऐड हमें दिखने लगते हैं। तो कंपनियों के पास ये डाटा मौजूद है कि इस आदमी ने मोबाइल खरीदने के लिए डाला और कितने रुपए तक का खरीद सकता है, तो उतने रुपए के हम इसे मोबाइल दिखाना शुरू कर दें। तो ये छोटा डाटा है, लेकिन हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है वो भी किसी को पता चल जाए तो कितना खतरनाक है। हमारे अंदर क्या क्या विचार चल रहे हैं, हम किस कलर से प्रभावित होते हैं, हम किस कलर को बुरा मानते हैं, हम किस कलर से भयभीत होते हैं, किस कलर से प्रेम कर सकते हैं, ये भी डाटा अब इकट्ठा हो जाएगा। और इस डाटे का इस्तेमाल होगा फ्यूचर में कि ये जो पार्टियां हैं ये मास हिप्नोटिज्म के लिए माइक्रोसॉफ्ट को पैसा दे के उनसे डाटा लेंगी और फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बताएगी कि इस समय हम ऐसा वाला बटन दबाएंगे, ऐसा वाला प्रोग्राम दबाएंगे और सारे लोगों के दिमाग में इस तरीके के कलर की प्रोग्रामिंग आएगी कि उनको वो बेहतर लगने लगेगा और आप उन्हें हिप्नोटाइज कर लेना आसानी से। अभी आप एक मूवी देखो, बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए, वो भी एक पूरी चर्चा का विषय है और वो मूवी है शैतान। अजय देवगन की एक मूवी आई शैतान। शैतान फिल्म में हिप्नोटिज्म का सबसे अच्छा खेल दिखाया गया। मैं हिप्नोटिज्म से परिचित हूं इसलिए बता रहा हूं कि हिप्नोटिज्म का बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल शैतान में दिखाया गया। लेकिन आज दुनिया में हिप्नोटिज्म को पैसा कमाने की तरकीब बनाने के लिए 2-2 हज़ार रुपए के लोग कोर्स सिखा रहे हैं। सही बात है। और ये 2-2 हज़ार रुपए के कोर्स सीखने के बाद लोग क्या करेंगे आप सोचो। और उसमें स्पष्ट दिखाया गया है कि एक आदमी को कुछ अगर हम केमिकल किसी विशेष तरीके का खिला दें तो खिलाने के बाद उसको हिप्नोटाइज करना इजी हो जाएगा। और इस कंडीशन को जो दिखाया गया है, यही मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर एक खास तरीके का रसायन डाल दिया गया है, खास तरीके का नैनो चिप डाल दिया गया है जो आपको पूरे तरीके से हिप्नोटाइज कर सकता है। तो ये कितनी खतरनाक बात है। बिल्कुल। अब इसमें किसी को केवल यही दिख रहा है कि मेरा तो हार्ट में जो है वो ब्लॉकेज ना हो जाए, थक्के ना जम जाए, इतनी सी बात नहीं है। आपके जीवन में थक्के दमा दिए जा रहे हैं। सही बात। ये बहुत बड़ा खेल है जिसको हम बहुत छोटे लेवल पे समझ रहे हैं। कई बार देखो बहुत सारे क्रांतिकारी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि 90% लोगों की हत्या कर दी जाएगी। कोई कहता है 70% लोगों को मारने का प्लान है। नहीं, गलत बात है। किसी को मारने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं मारा जाएगा।
बिजनेसमैन अपने ग्राहकों को नहीं मारता, वो अपने ग्राहकों को जिंदा रखता है, अपने बिजनेस को जिंदा रखता है। बस मारना इतना है कि वो जो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होके उन संसाधनों को खत्म कर दे रही है, जिन संसाधनों को बहुत पैसे वाले लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं सैकड़ों हजारों सालों तक, बस किसी तरीके से पब्लिक को वो संसाधन इस्तेमाल करने से रोकना है। अब आपके पास पैसा खत्म किया जा रहा है, जितना पैसा आपके पास खत्म होगा उतनी संसाधन आप कम इस्तेमाल कर पाओगे। जी। अभी आपको थोड़ी दूर जाना हो, यहाँ से दिल्ली तक मुझे जाना हो तो 700-800 रुपए तो टोल लग जाता है। तो एक सामान्य व्यक्ति जो 200 रुपए का टिकट लेके जा सकता है दिल्ली, वो 800 रुपए टोल देके क्यों जाएगा गाड़ी से? सही बात है। तो ये अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये जो भी डाला है, चलो हार्ट के तो आपने तो बहुत सारे और खुलासे भी कर दिए, क्योंकि हार्ट के अलावा और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, हो सकता है कि भी हाँ हो भी रही हैं, लेकिन क्या कुछ फिर इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि बॉडी में से वो जहर या इतनी खतरनाक चीज को निकाल पाए किसी भी तरीके से? देखो, हमने कई बार इस तरीके से कहा, नेचर सबसे अच्छा ढंग है किसी भी चीज को लड़ने का। जी। जितनी भी पद्धतियां हैं हमारी, चाहे आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति हो, चाहे मॉडर्न पद्धति हो, सभी पद्धतियों में एक चीज कही जाती है और वो है बॉडी डिटॉक्स। बॉडी डिटॉक्स से क्या होता है? डिटॉक्स से आपके शरीर की गंदगी निकल जाती है, आपका शरीर अपनी नेचुरल अवस्था में आ जाता है, और नेचुरल अवस्था में आने पे वो शरीर में डाले गए वायरसेस को किल कर देता है बहुत आसानी से। लेकिन यहाँ बात हो रही है नैनो पार्टिकल की। नैनो पार्टिकल एक तरीके के कह सकते हैं अननेचुरल एलिमेंट समझ लो, है ना। वो नेचुरल नहीं है, वो एक तरीके के बनाए गए हैं, वो एक मेटल के इस्तेमाल किए गए। वो इतना सूक्ष्म है कि हमें आंखों से नहीं दिखता, और वो जाके हमारे जीन कोड पे बैठ रहा है, हमारे जीन कोड पे कब्जा कर रहा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये केवल मत समझिएगा कि ये टेस्टिंग अभी की गई है, ये टेस्टिंग बहुत समय पहले से चल रही थी। आप लोगों ने सुना होगा कि हेपेटाइटिस ए करके वायरस होता है। हेपेटाइटिस ए जो वायरस होता है, यदि किसी व्यक्ति को वो लग जाए तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आपके जीन कोड पे कब्जा हो गया है इसका, और अब आप पे कोई दवाई असर नहीं करेगी। और हेपेटाइटिस ए वायरस ये भी बताया जाता है, डॉक्टर ही कहते हैं, ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, डॉक्टर ही कहते हैं कि हेपेटाइटिस ए जो है वो पानी के माध्यम से आपके शरीर में आ जाता है और एक समय अपने आप निकल भी जाता है। तो ये कौन सा वायरस है जो अचानक आता है हमारी बॉडी में, फिर हमारी बॉडी में जीन कोड पे कब्जा कर लेता है, फिर एक समय बाद अचानक चला भी जाता है। और मैं इस वायरस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वायरस मुझे भी लगा था 8-9 साल पहले। हेपेटाइटिस मुझे भी हुआ था, हेपेटाइटिस ए, लेकिन मैंने इसका अलग ढंग से अपना सोल्यूशन किया और मैं उससे मुक्त भी हुआ। लेकिन आज जो नैनो पार्टिकल्स के संबंध में है, उनको आप कैसे नुकसान पहुंचाने से बचा सकते हैं अपने शरीर में, तो देखो, एक तो 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपके शरीर को शॉक दिया जाए। अच्छा। अब ये थोड़ा मैं ये नहीं कह रहा हूं शॉक लेने लग जाओ सब, लेकिन पहला तरीका तो ये है कि आपके शरीर को एक शॉक दिया जाए। जैसे आपकी जो पल्स होती है, जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रिक आइटम है वो पल्स से ही डिस्टर्ब होते हैं, तो यदि आपके शरीर को शॉक दिया जाए तो आप बहुत आसानी के साथ जो है उसको अपने से बचा सकते हैं। एक और तरकीब है कि आपके उन सेल्स को खराब किया जाए। देखो, कोई भी सेल जो है वो सिस्टम में डाटा पहुंचाने के लिए है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सर्वर में आपके शरीर का डाटा जा रहा है। ये मेरे अनुसार है, हो सकता है मेरी बात गलत भी हो, लेकिन मुझे जो दिखता है वो यही है। इससे बचने का दूसरा तरीका एक और हो सकता है कि हम लोग मैग्नेटिक की बेल्ट्स बनाएं, या हम लोग अपने शरीर को किसी ऐसे उसमें रखें जो कि मैग्नेटिक फोर्स का हो, जिसमें चारों तरफ से मैग्नेटिक फोर्स हो। अब क्योंकि ये सेल्स बहुत छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक भी इसको नुकसान पहुंचा सकता है और उसकी जो एक तरीके से प्रोग्रामिंग है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। अभी आप हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर मैं इस चारों तरफ सिस्टम में मैग्नेटिक लगा दूं तो इसकी रेंजेस आप तक नहीं जा सकती। जी।
ये भी एक तरीका हो सकता है। और तीसरा तरीका और भी है, उसे कहते ही लोगों को लगेगा कि देखो ये धंधे पे आ गए, लेकिन वो भी हम कह देते हैं। हम लोगों को, हम लोग जिस थेरेपी पे काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन थेरेपी पे, उसमें भी ये चीज पॉसिबल है कि आदमी के इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। जिन भी व्यक्तियों को लगता है कि उनको कोरोना काल के दौरान इंजेक्शन लगने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो व्यक्ति जो है हमसे संपर्क कर सकता है। हम लोग जो हमारा प्रोसेस है उससे गुजार के और उसको ये प्रूव कर सकते हैं कि देखो उसके शरीर में कितना लाभ हुआ, जो प्रॉब्लम्स उसको आ रही हैं वो दूर हो सकती हैं। ये नैनो पार्टिकल के माध्यम से हम कह सकते हैं कि उस नैनो पार्टिकल को हमारे जीन कोड पे कब्जा करने के लिए भेजा गया है। और हाइड्रोजन सेल की भी खासियत है, और ये प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हाइड्रोजन सेल भी हमारे जो जीन कोड होता है उस पे काम करता है, जाके उस पे बैठ के वहां से काम करता है। यानी कि हाइड्रोजन सेल्स अपने में इतना इंटेलिजेंट सेल्स है कि वो सबसे पहले आपके जीन कोड पे जाता है और जीन कोड से देखता है कि आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करता है। तो यदि वो आपके जीन कोड में जाता है तो जाने के बाद आपके जीन कोड पे जो बाहर के आदेश आ रहे हैं उनके खिलाफ काम करने का काम कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक तरीके से नेचुरल सेल है और ये जिस सेल मैं बात कर रहा हूं वो अननेचुरल है, तो ये उसके खिलाफ काम कर सकता है।